बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज़ नावल फाउल प्ले बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कर दी तस्दीक तुम्हारे इस चूहे बॉस ने। चलो शुक्र है अल्लाह ने आखिर आज मेरी भी सुन ही ली। अब बोलो कहाँ चलना है हनीमून मनाने। लेकिन एक बात है जूलिया, ये हनी और मून वाली बात तो मेरी समझ में आज तक नहीं आई। चलो मान लिया हनी तो तुम हो गई, वैसे भी तुम्हारा रंग शहद जैसा है, लेकिन ये मून कहाँ से आएगा। मैं तो कम से कम मून हो नहीं सकता, क्योंकि मून यानी चांद तो बेचारा वीरान पिंजरा सा सैयारा है, बेरंग बेबू टाइप का। इमरान की ज़बान एक बार फिर चल पड़ी। सुनो इमरान, अब आइंदा मेरे सामने संजीदा रहा करना, वरना तुम जानते हो मैं भी अब एक्स2 की तरह तुम्हें सज़ा दे सकती हूँ। तुम्हारे सामने एक्स2 ने मुझे इसके इख्तियारात दे दिए हैं। जूलिया ने बड़े बावकार से लहजे में कहा। सिर्फ सज़ा देने के इख्तियारात पर इतनी खुश हो रही हो? मेरी तरफ से तुम्हें सारे ही इख्तियारात मिल जाएंगे। तुम दो बोल तो पढ़ लेने दो। हमारे मुल्क में सारे इख्तियारात बेगमात के पास होते हैं, सज़ा के भी और जजा के भी। बेचारा शोहर तो बस तख्ता मश्क होता है। इमरान ने कहा, तुम बकवास से बाज नहीं आओगे। ठीक है, चलो मैं तैयार हूँ तुम्हारे से शादी करने के लिए। चलो अभी चलो, जूलिया ने तेज़ लहजे में कहा और आगे बढ़कर इमरान का बाजू पकड़ा और दरवाजे की तरफ उसे घसीटती हुई चल पड़ी। अरे अरे, अभी तो तुम्हारा शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना। अरे रुक जाओ प्लीज़, हमारे यहाँ नाबालगा से शादी जुर्म हो गया है, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा और जूलिया ने एक झटके से इसका बाजू छोड़ दिया। सुनो इमरान, अब अगर तुम्हारी ज़बान से शादी का लफ्ज़ निकला तो तुम्हें उसी वक्त उसी लम्हे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इस बकबक से। सुना तुमने, ये मेरी तरफ से तुम्हारी यही सज़ा है, और एक्स2 ने कह दिया है कि जो सज़ा मैं तुम्हें दूंगी इस पर पूरा पूरा अमल दरामद होगा। जूलिया शायद झंझलाहट की इंतहा पर पहुँच गई थी। मम मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। आज के बाद जो मैंने शादी का नाम भी लिया, डैडी अभी तक भुगत रहे हैं। मैं किस कतार शुमार में हूँ? इमरान ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। ठीक है, मेरा ये फ़ैसला अटल है। अब ये बताओ कि ये क्या चक्कर है और हमने क्या करना है? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र है कि तुम मुस्कुराई तो सही, वरना तुम्हारा चेहरा अल्लाह की पनाह। मेरी तौबा, मैंने खटकनी बिल्ली से शादी करके अपना मुँह नुचवाना है। बस तुम इसी तरह मुस्कुराती रहा करो, बाकी रही शादी तो मैं कर लूँगा। आज भी सुरैया का फ़ोन आया था कि अम्मा भी ने एक बड़ा अच्छा रिश्ता तलाश कर लिया है। लड़की सीने परोने की माहिर है, तकियों के गिलाफ़ों पर शेर काट लेती है, कीमे भरे करेले पका लेती है। ये और बात है कि इन करेलों को खाने के लिए इनमें 1 किलो चीनी भी डालनी पड़ती है। साटन का बुर्का पहनती है जिस पर बड़े बड़े पूरे 2 दर्जन बटन टंके हुए होते हैं। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और जूलिया एक बार फिर होंठ काटने लगी। तो फिर जाओ, कर लो इस कीमे भरे करेले से शादी। जाओ, मुझे क्यों सुना रहे हो? जूलिया ने फुंकारते हुए कहा। अरे अरे, करेला तो मुज़क्कर होता है, अलबत्ता तुम भिंडी कह सकती हो। जूलिया तुम खुद सोचो, सुलेमान से जान छूट जाएगी। गोलियों और बमों के धमाकों की आवाज़ें सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। अब कम से कम चूड़ियों की मुतरन्नम झनकार सुनूंगा। कोई चीख तो आएगी ज़िंदगी में, कोई चेंज तो आएगा ज़िंदगी में। अरे अरे, तुम कहाँ चल दी? अरे सुनो तो सही, इमरान ने यकलख चीखते हुए कहा, क्योंकि जूलिया पैर पटकती हुई वापस दरवाजे की तरफ चल पड़ी थी। शट अप, खबरदार अब अगर मुझसे बात की तो, जूलिया ने मुड़कर वसीले लहजे में कहा। इसकी आंखों में तैरती हुई नमी इमरान को साफ नज़र आ गई थी और शायद इसी नमी को छुपाने के लिए वो दरवाजे की तरफ मुड़ गई थी। अरे अरे, ये तो मैं सुलेमान की बात कर रहा हूँ। सुरैया ने सुलेमान का रिश्ता ढूंढा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया भी इस बार बेख्तियार हंस पड़ी। बहुत बदतमीज़ हो तुम, जूलिया ने हंसते हुए कहा। अभी हमारे मुल्क में इस बदतमीजी को खाने का रिवाज नहीं पड़ा, इसलिए तुम कच्चे पक्के के चक्कर में ना पड़ो, बस सिर्फ खाने वाली बात सुनो। इमरान ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। देखो इमरान, तुम्हारे इस बकवास में ख्वामखा वक्त ज़ाया होता रहता है। अब देखो, जोसेफ और जोना 0 रूम में हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जूलिया ने बड़े बुजुर्गाना अंदाज में उसे समझाते हुए कहा। यानी 2 की बजाय 4 गवाह? वाह, इसे कहते हैं। अरे है,
वो सज़ा ठीक है। जोसेफ और जोना इंतज़ार कर रहे हैं। इमरान ने जल्दी से मुंह पर हाथ रखते हुए फ़िक्रा बदल दिया। इसका अंदाज़ ऐसा था कि जूलिया ना चाहने के बावजूद भी हंस पड़ी। ये एक्स्ट्रो ने तुम्हें सिर्फ हंसने के लिए तो सीक्रेट सर्विस में नहीं रखा हुआ, मिस जूलियन आफ्टर वाटर। इमरान ने यकलक संजीदा होते हुए कहा, और जूलिया चौंक कर इमरान को देखने लगी, जिसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी जैसे वो ज़िंदगी में कभी मुस्कुराया तक ना हो। शट अप, मेरे साथ ऐसे लहजे में बात मत किया करो, समझे? मैं ऐसा लहजा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जूलिया तो जैसे हत्थे से ही उखड़ गई थी। उसे वाकई इमरान पर बेपनाह गुस्सा आ गया था। अरे ना इस लहजे में बात सुनती हो ना उस लहजे में। या खुदा, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। अच्छा अब तुम बताओ किस लहजे में बात किया करूँ। इमरान ने आसमान की तरफ मुंह करते हुए कहा। चलो इधर ज़ीरो रूम में, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान के गिरगिट की तरह रंग बदलने से वो अब वाकई महजूज होती थी। ज़ीरो रूम? ओह अरे तुम, मुझे तो याद ही नहीं रहा। वहाँ तो हमने फ़िल्म मुकम्मल करनी है। आओ और सुनो जूलिया, पहले मेरी बात गौर से सुन लो। पहले भी तुम्हारी वजह से काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया है। पसे मंज़र तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। ये दोनों एक छोटे ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ा ग्रोह ग्रेट टैंट की कोई मुजरिम तंजीम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका चीफ बॉस डेविड है। पाकेशिया टीम के खिलाफ असल साजिश वही ग्रुप कर रहा है। रिचर्ड का कदोकामत सफदर से बिल्कुल मिलता जुलता है, और लूसिया का तुमसे। इसलिए मैंने प्रोग्राम बनाया है कि इनसे मालूमात हासिल करके सफदर को रिचर्ड के मेकअप में और तुम्हें लूसिया के मेकअप में ग्रेटलैंड भेज दिया जाए, ताकि तुम इन दोनों के मेकअप में इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस को ट्रेस करो, और फिर हम वहां पहुंचकर बाकी फिल्म मुकम्मल कर लें। समझ गई अच्छी बच्ची, या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाऊं? इमरान ने कहा। फिर वही बकवास। ठीक है मैं समझ गई हूँ, आओ, जूलिया ने उसीले लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गई। ज़ीरो रूम के दरवाजे पर पहुंचते ही इमरान बुरी तरह ठिठक गया, क्योंकि दरवाज़ा जिस अंदाज में खुला हुआ था वो कतई गैर फितरी था। इमरान तेज़ी से आगे बढ़ा। जूलिया इसके पीछे थी। ब्लू रूम में दाखिल होते ही इन दोनों की आंखें हैरत की ज्यादती से फैलती चली गईं, क्योंकि कमरे में जोसेफ और जोआना फर्श पर पड़े हुए थे। इन दोनों के सीनों से खून निकल निकल कर इनके जिस्मों के साथ तालाब की सूरत में जमा था, और रिचर्ड और लूसिया दोनों गायब थे। ज़ीरो रूम के इंतहाई दाएं तरफ दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। जूलिया, ये सुरंग का दरवाज़ा है। देखो वो लोग अभी सुरंग में हैं या निकल गए हैं, मैं इनको संभालता हूँ। इमरान ने तेज़ लहजे में जूलिया से कहा और तेज़ी से जोसेफ और जोआना की तरफ बढ़ा। दोनों जिंदा तो थे, लेकिन दोनों की हालत खतरे से बाहर ना थी। गोलियां इनके सीनों में लगी थीं और खून काफ़ी से ज़्यादा बह चुका था। इमरान ने जल्दी से झुककर पहले जोआना को उठाया और कंधे पे लाद दिया। हालांकि जोआना का कदोकामत इतना ज़्यादा था कि बज़ाहिर यही नज़र आता था कि इमरान उसे उठाना तो एक तरफ हिला भी ना सकेगा, लेकिन इमरान ने उसे इस तरह उठा लिया था जैसे जोआना गोश्त पोस्ट की बजाय कागज़ का बना हुआ हो, और दूसरे लम्हे वो बिजली की सी तेज़ी से दौड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। वो उसे ऑपरेशन रूम में ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो वापस पलटा और उसने जोसेफ को भी इसी तरह कंधे पर उठा लिया। उसी लम्हे जूलिया इस सुरंग वाले दरवाजे से बरामद हुई। वो निकल गए हैं, सुरंग का आखिरी दरवाज़ा खुला हुआ है, जूलिया ने तेज़ से लहजे में कहा, और इमरान ने जवाब देने की बजाय सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया और जोसेफ को उठाए तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसे मालूम था कि जोसेफ और जोआना दोनों की ज़िंदगियों के लिए एक एक लम्हा कीमती है, क्योंकि इन दोनों की हालत शदीद ख़तरे में थी। सबसे बड़ा मसला था कि दोनों की हालत एक जैसी थी, इसलिए उसे लाजमन बैक वक्त दोनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना अगर उसने एक का ऑपरेशन किया तो दूसरा लाजमन मौत का शिकार हो जाएगा। जूलिया, मेरे पीछे आओ। फिलहाल तो इन दोनों की ज़िंदगियों का सवाल है, बाकी काम बाद में। एक का ऑपरेशन अब तुम्हें करना पड़ेगा, तभी दोनों के बचने का इम्कान है, मगर मुझे ऑपरेशन करना तो आता ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं साथ मौजूद रहूँगा। जल्दी आओ, एक एक लम्हा कीमती है, इमरान ने कहा, और इसके कदम और भी ज़्यादा तेज़ पड़ने लग गए। जूलिया को इसका साथ देने के लिए अब बाकायदा भागना ही पड़ा था। रिचर्ड की आंखें एक झटके से खुल गईं। इसके सर की पुश्त और गर्दन में दर्द की तेज़ तरीन लहरें दौड़ रही थीं। एक लम्हे तक उसे कुछ समझ में ना आया कि वो कहाँ है और किस पोजीशन में है, लेकिन दूसरे लम्हे जैसे जहन में बिजली का कुंदा चमकता है। इसी तरह सारी सूरत हाल इस पर वाज़ेह हो गई और वो तेज़ी से उठकर बैठ गया। अच्छी तरह देखो, रस्सी पड़ी होगी, वरना सुरंग में मौजूद अलमारी से निकाल लाओ। जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो इसके करीब वही हबशी खड़ा था जिसे इमरान अपना सेक्रेटरी कह रहा था, जबकि दूसरा हबशी एक दीवार के करीब इसके तरफ पुश किए खड़ा था। साथ खड़े हबशी, जिसे इमरान ने जोसेफ कहा था, भी दूसरे हबशी की तरफ ही देख रहा था। इसकी तवज्जो रिचर्ड की तरफ ना थी। उसी लम्हे हल्की सी खटाक की आवाज़ आई।
और जहाँ दूसरा हबशी खड़ा था वहाँ एक दरवाज़ा खुला। जोसेफ का साइड होल्स्टर बिल्कुल बैठे हुए रिचर्ड के हाथ के करीब था और इसमें रिवॉल्वर का भारी दस्ता नुमाया तौर पर नजर आ रहा था। रिचर्ड ने यह मौका गनीमत समझा और दूसरे लम्हे इसने बिजली की सी तेज़ी से न सिर्फ जोसेफ के होल्स्टर से रिवॉल्वर खींचा बल्कि वो उछलकर खड़ा भी हो गया। जोसेफ रिवॉल्वर खींचते ही तेज़ी से मुड़ा ही था कि रिचर्ड ने ट्रैगर दबा दिया और गोली सीधी जोसेफ के सीने में घुसती चली गई। जोसेफ चीख मारकर उछला और पुश्त के बल फर्श पर गिरा। उसी लम्हे दूसरा हबशी भी तेज़ी से मुड़ा, लेकिन रिचर्ड ने दूसरी गोली चला दी और ये गोली भी ठीक दूसरे हबशी के सीने पर पड़ी और वो भी झटका खाकर पिछली दीवार से टकराया और नीचे गिरने लगा। लेकिन इसका हाथ तेज़ी से होल्स्टर की तरफ बढ़ रहा था। रिचर्ड ने पेदर पे 2 और गोलियां इसके सीने में उतारी और फिर इसने तेज़ी से मुड़कर 2 गोलियां नीचे गिरे हुए जोसेफ के सीने में उतार दी। क्योंकि जोसेफ उठने की कोशिश कर रहा था, वो नीचे गिरकर पहलू के बल होकर उठने की कोशिश कर रहा था और इत्तफाकन इसका वो पहलू ऊपर था जिसका होल्स्टर खाली था, इसलिए वो बेहोश पड़े हुए पहलू से रिवॉल्वर बर वक्त नाप खींच सका था। इतनी देर में रिचर्ड 2 और गोलियां इसके सीने में उतारने में कामयाब हो गया। जब उसे यकीन हो गया कि दोनों हबशी ख़त्म हो चुके हैं तो वो तेज़ी से फर्श पर पड़ी हुई लूसिया की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे लूसिया की आंखें भी खुल गईं। वो शायद पे दर पे होने वाले धमाकों की आवाज़ से होश में आ गई थी और वैसे भी वो किसी चोट की वजह से तो बेहोश नहीं हुई थी, सिर्फ खौफ और हैरत की जाती की वजह से बेहोश हो गई थी। जल्दी चलो लूसिया, जल्दी, फ़ौरन, रिचर्ड ने बाजू से पकड़कर एक ज़ोरदार झटके से लूसिया को उठाते हुए कहा और फिर वो उसे साथ लिए तकरीबन घसीटते हुआ सुरंग की तरफ दौड़ पड़ा जिसका दरवाज़ा दूसरे हबशी ने खोला था। रिचर्ड जोसेफ के मुंह से सुरंग का लफ्ज़ सुन चुका था, इसलिए वो इसी तरफ दौड़ा था। हालांकि कमरे का असल दरवाज़ा भी खुला हुआ था, लेकिन रिचर्ड जानता था कि इस तरफ और भी लोग मौजूद होंगे और इनकी नज़रों से बचना नामुमकिन होगा, जबकि लफ्ज़ सुरंग का मतलब ही यही था कि ये बाहर निकलने का खुफिया रास्ता होगा और इस वक्त उसे ऐसे रास्ते की ही ज़रूरत थी और कुदरत ने यह मौका उसे खुद ही मुहैया कर दिया था। रिचर्ड और लूसिया को बाजू से पकड़ता हुआ सुरंग में दौड़ता हुआ आगे बढ़ता गया। सुरंग काफ़ी तवील थी, आगे जाकर वो अचानक बंद हो गई। रिचर्ड ने लूसिया का बाजू छोड़ा और जल्दी से इसने बंद दीवार की साइडें टटोलनी शुरू कर दी और चंद लम्हों में वो एक दीवार की जड़ में एक छोटा सा बटन तलाश करने में कामयाब हो गया। बटन प्रेस होते ही दीवार दरमियान से खुल गई और वो दोनों बाहर निकल गए। वो एक तंग सी गली में मौजूद थे। गली क्रॉस करके जब वो मुड़े तो इन्होंने अपने आप को एक मसरूफ़ सड़क पर पाया जहाँ कमर्शियल मार्केटें थीं और फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का खासा हजूम था। रिचर्ड लूसिया को साथ लिए इन पैदल चलने वालों में शामिल हो गया और फिर काफ़ी आगे जाकर इसने एक खाली टैक्सी रोकी और लूसिया समेत इसके अंदर बैठ गया। लूसिया खामोश बैठी हुई थी। 13 स्क्वायर, रिचर्ड ने टैक्सी ड्राइवर से कहा और टैक्सी ड्राइवर ने सर हिलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो 13 स्क्वायर पर पहुंच चुके थे। रिचर्ड का बटुआ चूंकि इसकी जेब में था इसलिए उसे किराया देने में कोई मुश्किल पेश ना आई। 13 स्क्वायर की तीसरी मंजिल के एक कमरे में दाखिल होते ही रिचर्ड ने इत्मीनान की एक तवील सांस ली। लूसिया का चेहरा अब लजाल हो चुका था। लूसिया का चेहरा अब बहाल हो चुका था। यह इनकी इमरजेंसी और खुफिया पनाहगाह थी। खुदा की पनाह, ये प्रिंस तो इंतहाई खौफनाक आदमी है, लूसिया ने एक कुर्सी पर ढेर होते हुए कहा। मैं इससे भी ज़्यादा खौफनाक आदमी हूँ लूसिया, बस बेखबरी में फंस गया था। अब मैं अपने हाथों से इसकी बोटियाँ नोचूंगा। रिचर्ड ने गुर्राते हुए जवाब दिया और तेज़ी से एक तरफ पड़े हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। इसने जल्दी से रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, कैफ़े ब्लू आर्म। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। रिचर्ड बोल रहा हूँ, लूसियन से बात कराओ, जल्दी। रिचर्ड ने तलख लहजे में कहा। ओह यस बॉस, होल्ड ऑन कीजिए। दूसरी तरफ से फ़ौरन ही मदबाना लहजे में कहा गया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद रिसीवर से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। यस, लूसियन स्पीकिंग। बोलने वाले का लहजा मदबाना ही था। लूसियन, मैं रिचर्ड बोल रहा हूँ। हेडक्वार्टर के मुतालिक क्या रिपोर्ट है? रिचर्ड ने होंठ काटते हुए पूछा। बॉस, आप कहाँ थे? अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। वहाँ मौजूद 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। मैं आपको तलाश करता रहा लेकिन आप कहीं ना मिले, लूसियन ने कहा। सुनो लूसियन, सूरत हाल बदल गई है। स्पेशल एजेंसी ने असल सूरत हाल चेक कर ली है। हमारी साजिश सामने आ गई है। तुम ऐसा करो कि फ़ौरन मिचेल और गिडनी को
इत्तला कर दो कि वो निगरानी हटाकर रोपोश हो जाएं। मैं 13 स्क्वायर में मौजूद हूँ। स्पेशल एजेंसी अब हमारी तलाश कर रही होगी। मैं चीफ बॉस से बात करके आइंदा की हिदायत हासिल करता हूँ। इसके बाद मजीद तुम्हें हिदायत दूंगा, रिचर्ड ने तेज़ लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। लूसियन कैफ़े ब्लू आर्म का मैनेजर था और इमरजेंसी राब्ते का काम करता था। रिसीवर रखकर रिचर्ड तेज़ी से एक अलमारी की तरफ बढ़ा। इसने अलमारी खोली और इसमें से एक ट्रांसमीटर निकालकर बाहर मेज़ पर रखा और इसको ऑपरेट करने में मसरूफ़ हो गया। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से टू टू की मखसूस आवाज़ें निकलने लगी। हेलो, रिचर्ड कॉलिंग चीफ बॉस, ओवर। रिचर्ड ने एक बटन दबाकर बार बार यही फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस चीफ बॉस अटेंडिंग यू। कोड बताओ, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक भारी मगर इंतहाई करख्त आवाज़ सुनाई दी। BG-30 मिशन क्रिकेट प्ले, ओवर। रिचर्ड ने कोड दोहराते हुए कहा। यस, क्या रिपोर्ट है, ओवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा खासा बदल गया था और जवाब में रिचर्ड ने अब तक होने वाली तमाम तफसीलात पूरी ईमानदारी से बता दी। ओह, इसका मतलब है कि सूरत हाल यकलख्त बदल गई है, लेकिन टीम का ऐलान तो कर दिया गया है और टीम भी रवाना हो चुकी है, ओवर। यस बॉस, और ये दोनों खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं हैं। वैसे वो प्रिंस कह रहा था कि ये दोनों खिलाड़ी बाद में शामिल कर लिए जाएंगे, ओवर। रिचर्ड ने कहा। यह हमारी दर्द-ए-सर नहीं है। हमारे ज़िम्मे जो काम लगाया गया था वो पूरा हो गया। दोनों खिलाड़ियों ने खेलने से खुद इनकार कर दिया और टीम में इनके नाम शामिल नहीं हैं और टीम भी रवाना हो चुकी है। इसलिए हमारा मिशन ख़त्म हो चुका है। अब हमें मज़ीद दर्द-सरी की ज़रूरत नहीं है। अब ऑर्गेनाइजेशन जाने और इसका काम के बाद में क्या होता है और क्या नहीं होता। वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बॉस डेविड और नंबर 2 रॉबर्ट से मेरी बात हो चुकी है। मैंने इन्हें मिशन की कामयाबी की रिपोर्ट भी दे दी है और साथ ही बकाया रकम भी वसूल कर ली है। इसलिए तुम सब लोगों समेत फ़ौरन वापस मुल्क आ जाओ, ओवर। चीफ बॉस ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा।